डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 8 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन 8 है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डेयर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब एक फील्ड है, इसमें जो है हिरन जो है वो घास खा रहे हैं। उसमें आधे घास खा रहे हैं, ठीक है। टोटल हिरन हमें नहीं पता है कितने हैं। डेयर जो है, जो घास खा रहे हैं ग्रेजिंग, वो हाफ है। अगर हम टोटल डेयर मानेंगे एक्स, तो जो घास खा रहे हैं वो कितने हैं, x/2। फिर बोल रहा है एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने, आधे तो घास खा रहे, बाकी बाकी बचे आधे। 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग, ये प्ले कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ठीक है। ये घास खा रहे हैं और ये उसके बाद ये खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, और बाकी जो है वो जो है पानी पी रहे हैं पॉन्ड, तालाब पे, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेयर इन द हर्ड। अब हमें बोलना है कि टोटल नंबर ऑफ डेयर कितने हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले लेट टोटल नंबर ऑफ पी एक्स। टोटल मानते हैं एक्स, ठीक है। यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ एयर ग्रेजिंग, जो घास खा रहे हैं। तो कितना होगा, x/2, हाफ है ना, तो x/2। तो उसके बाद नंबर ऑफ एयर प्लेइंग, जो खेल रहे हैं, वो है 3/4 ऑफ रिमेनिंग। 3/4 ऑफ रिमेनिंग मतलब हाफ, ठीक है। हाफ तो घास खा रहे हैं और हाफ बचे हैं, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एयर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं टोटल में, 9, ठीक है। जो घास का जो पानी पी रहे हैं। तो इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, टोटल एयर इसके बराबर आएगा। एक तो जितने घास खा रहे हैं यानी कि x/2, प्लस जो खेल रहे हैं 3/4 x/2, और जो पानी पी रहे हैं +9। ये तो टोटल एयर आ गए, ठीक है ना। टोटल एयर यही है। अब टोटल कितने हमने माने थे, एक्स माने थे, वो हम लिख रहे हैं टोटल एक्स है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से हम इनको प्लस कर देंगे। ये आएगा x/2 प्लस 3 × x 3x होगा, डिवाइडेड बाई 4 2 r 8, इनको मैंने किया +9। अब जो है x इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दो में से पहले करेंगे, इन दो को एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 को क्या मैं मल्टीप्लाई करूं, 8 आएगा। 4 से करूंगा तो वो 4 ऊपर न्यूमरेटर में करूंगा तो 4x प्लस 8 1 आर 8 1 3 आर 3, इधर से 3x प्लस 9, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से x का वैल्यू कितना बचा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 9। अब एक काम करते हैं, x वाली टर्म को उधर ले जाते हैं। तो x माइनस 7x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 9। यहाँ से क्या आएगा, विच इम्प्लाइज 8 इधर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बचेगा 8x माइनस 7x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 8x माइनस 7x कितना होगा, x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज, अब ये 8 इधर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये डिवीजन में है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 72। देयरफॉर हम ये बोलेंगे, देयरफॉर टोटल जो डेयर है वो कितने हैं टोटल में, 72। फिर टोटल हमने x माना था, तो x आया 72, तो टोटल डेयर कितने हैं, 72। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ओल्डर है। तो अगर ग्रैंड डॉटर x होगी, ग्रैंडफादर कितना होगा, 10x होगा। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ये इससे ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़ा भी है।
तो बोल रहे हैं फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एज निकालो। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर बी, पहले ग्रैंड डॉटर लिखेंगे, फादर नहीं, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर पी एक्स, ठीक है ना, वो एक्स मानते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है, 10 टाइम्स, तो वो होगा 10x। ऑल्सो जो ग्रैंडफादर है, एज ऑफ ग्रैंडफादर जो है ना, वो जो ग्रैंड डॉटर की एज है उसके कंपैरिजन में 54 ज्यादा है, ठीक है। तो हम इनको कंपेयर करेंगे। एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी है, 10x, तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, ठीक है। अब यहां से देख लो, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, और यहां से बताओ x कितना आएगा, 54 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 आर, 9 6 आर, x कितना आया, 6 ईयर्स। x कौन है, x किसकी एज है, ग्रैंड डॉटर की, तो ग्रैंड डॉटर जीडी 6 ईयर्स की एज है उसकी। और जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, 10 इंटू 6, 10 टाइम्स है ना वो, उससे बड़ा, तो 60 ईयर्स का ग्रैंड फादर है, ठीक है। आई होप आपको ये आसानी क्वेश्चन लगा होगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये पॉइंट समझना, इस पॉइंट को समझना जरूरी है, बाकी तो आसानी है। ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन आप लिखोगे तो फिर आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। अब यहाँ से 10th क्वेश्चन है, अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन's एज। ये मानते हैं अमन को, ये उसका बेटा है, अगर बेटे की एज x होगी तो अमन इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, तो अमन की एज 3x होगी। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन's एज, 10 साल पहले ये सन के एज के कंपैरिजन में 3 टाइम्स था, 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स हिज सन's एज। तो 10 साल पहले अमन की एज कितनी होगी, ये आप पहले बताए। 10 साल पहले अमन की एज होगी 3x माइनस 10, ठीक है। और उसके बेटे की एज कितनी होगी 10 साल पहले, x माइनस 10, ठीक है। तो यहां से पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन को, लेट एज ऑफ, लेट एज ऑफ अमन सन, क्या मानते हैं, x मानते हैं। देयरफॉर एज ऑफ अमन, अमन की एज कितनी होगी, 3 टाइम्स सन एज, तो 3x होगी। बोल रहे लेकिन 10 साल पहले, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल पहले जो अमन की एज थी ना, 10 ईयर्स एगो, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन's एज, अमन जो था 10 साल पहले, जो उसके बेटे की एज थी उसके कंपैरिजन में कितना, 5 टाइम्स था। तो हम क्या लिखेंगे इधर, देखो अमन की एज 10 साल पहले कितनी होती, 3x माइनस 10, 10 ईयर्स अगो अमन's एज वाज 5 टाइम्स हिज सन's एज, सन की एज 10 साल पहले कितनी होती, x माइनस 10, ठीक है। 10 साल पहले वाला कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां से 3x, सॉरी ये इस पेज पे आ गया, देखो यहां से देखें, 3x माइनस 10 इज इक्वल 5 इंटू एक्स माइनस 10, तो यहां से आएगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 इंटू 10, 50 होगा। अब ये x वाली टर्म एक साइड से कर लो, और ये जो कांस्टेंट टर्म है दूसरे साइड से कर लो, तो क्या आएगा इधर से, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10, ठीक है, वही आएगा। अब यहां से 3x माइनस 5x कितना आएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर, 2 20 आर, तो x का वैल्यू इधर से कितना आया,
20 आया। अब एक्स क्या था? एक्स था अमन जो था ना, अमन के बेटे की एज, एज ऑफ अमन सन, वो 20 थी। तो 20 इयर्स अमन के बेटे की एज आई। ठीक है, तो अमन की एज कितनी होगी फिर? बेटे के कंपैरिजन में उसकी एज 3 टाइम्स थी, तो अमन की एज होगी 3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 60 इयर्स। और वही हमें फाइंड आउट करना था कि इनकी जो है प्रेजेंट एज निकालो। प्रेजेंट एज अमन की बेटी की एक्स थी, एक्स आया 20 और अमन की एज 3x है, तो वो आएगा 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 60 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 2.4 है वो फिनिश हो गई। अब आगे जो है 2.5 का हम देखेंगे। फिलहाल का वीडियो ये इतना ही बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल अंटिल नाउ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।